ये तो क्लियर हो ही गया था कि अपने रिश्तेदारों की शादी में जनाब नहीं जाएंगे। सच पूछो तो इसे रिश्तेदारों की शादी कहना भी गलत है, क्योंकि ये तो अपना खानदान कहलाएगा। भाई अपना जो ताऊ चाचा जो भी होते हैं ये तो अपने खानदान में आते हैं, तो ये नहीं कह सकते कि हम रिश्तेदारों की शादी में गए थे। तो हालात ये हैं कि अपने ही खानदान की यानी अपने ही घर की शादी में जनाब और मैडम नहीं गए। डब्बा ने अपने कुछ रिलेशन रखने हैं और अपने आप को ये दिखाना है कि मैं कितनी घरेलू हूँ, मैं कितने रिश्तों की कदर करती हूँ, इसलिए डब्बा उस शादी के लिए गई है। वो बात दूसरी है कि डब्बा भी शादी में नहीं पहुंची है, जिसके नाम के उसने अब तक 3-4 व्लॉग बना दिए हैं और पिछले 10 दिन से उसी के नाम की शॉपिंग चल रही है, उसी के नाम की तैयारी चल रही है। और इस तैयारी में ही एक विकेट तो डाउन हो चुका है, आप समझ गए होंगे, नान। लेकिन फिर भी उसे तो जाना ही जाना है शादी में, लेकिन वो शादी में नहीं गई है। अब देखने वाली बात यह है रिसेप्शन में भी पहुंची है नहीं पहुंची है, क्योंकि रिसेप्शन भी हो चुका है। कल 28 को रिसेप्शन था, अब रिसेप्शन में भी पहुंची है नहीं पहुंची, क्योंकि इसने स्टोरी डाल रखी थी झांसी की। पर चलिए जब इतनी सारी तैयारी करी है तो चाहे रिसेप्शन में ही सही जाएगी तो सही। चलिए अब बात करते हैं थकेले जनाब की। जनाब थकेले इसलिए हैं क्योंकि वो निकले थे जयपुर, और वो भी अपना काम करने के लिए, यानी मैडम का काम करने के लिए। और जनाब ने ही सारा प्रोग्राम अरेंज किया था और उसके बाद में सारा का सारा फिसी बम निकला और मैडम ने उसको तायना दे भी दिया। लेकिन देखो लुढ़कते लुढ़कते पहले जयपुर से अजमेर, अजमेर से फिर आगरा, आगरा से उसके बाद में दिल्ली, आखिरकार रोलिंग होते होते मुंबई पहुंच गए। लेकिन पहले दिल्ली जाना पड़ा। जनाब पूरी एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं इस बात की, भाई ऐसा इसलिए हो जाता है ना कि हमारे जो ना एंड टाइम पे प्रोग्राम बनते हैं तो हमको टिकट विकेट नहीं हो पाते हैं, सुड्डू भाई भी नहीं करवा पाते हैं। सुड्डू भाई भी कह देते हैं अब मैं क्या करूं, आज ही तुमने बताया है, आज कहां से टिकट करा दूंगा। हम कहते हैं सुड्डू भाई ठीक है इस बार थोड़े से ज्यादा ले लो पर टिकट करा दो। भाई इस समय जो टिकट में हमारे नहीं हो पाए हैं, 3 टिकट हुए हैं, वो भी सेकंड क्लास के हुए हैं, जबकि हम सेकंड क्लास में तो कितनी बार भी गए हैं, लेकिन हमें तो फर्स्ट क्लास के टिकट चाहिए। इसने सुड्डू भाई ने कहा कि आप चले जाओ दिल्ली, क्योंकि दिल्ली ट्रेन स्टार्ट होती है तो वहां से कोटा ज्यादा होता है, तो वहां से मैं करा देता हूं आपकी। तो कल सुबह की 6 बजे की हमारी ट्रेन बुक है दिल्ली निजामुद्दीन से। जनाब ये सब बात करते समय इतनी घटिया, इतनी चीप टाइप की, छपरी टाइप की ड्रेस पहने हुए हैं। जनाब आपकी क्लास कहाँ चलेगी, यही मिला था आपको पहनने के लिए? ब्लू कलर का डेनिम का जैकेट और उसके नीचे काले रंग की बनियान। भाई मैं तो नहीं कह सकता ये टी शर्ट है, जो इतने ज्यादा डीप गले की हो उसे बनियान ही कहा जाएगा, उसे टी शर्ट बोल ही नहीं सकते। और आखिर बहुत दिनों के बाद में अल्लाह वाला लॉकेट फिर दोबारा नजर आ गया, बीच में ही गायब हो गया था। और जनाब कितना ऑब्सेस थे कि मेरा लॉकेट खराब हो गया है तो मैं लॉकेट बनवा के लाया हूं, अब मैं इसको पहनूंगा। लेकिन आपने देखा इसके व्लॉग के बाद में, जब ये लॉकेट बनवा के लाए थे, हमने 3-4 व्लॉग तक बताया था जनाब ने वो लॉकेट पहना ही नहीं था, क्योंकि पूरा का पूरा गला दिखाना और छाती दिखाना ये तो बड़े हीरो की निशानी है, इसलिए जनाब तो उससे भी बड़े हीरो हैं। और वैसे भी घर में रह के तो अधिकतर जनाब जो है बनियान में ही शूट करते हैं। अब जनाब ने ये भी बता दिया कि होटल कौन सा था, और इतने बढ़िया होटल में इनको रूम नहीं मिला था। ये देखो नान कितने मजे से कह रहा है हम लोगों को क्या प्लान था, पहले जयपुर हो गया, फिर आगरा हो गया, फिर अजमेर हो गया, और अब दिल्ली। मतलब जनाब को उसकी पढ़ाई की कोई फिक्र नहीं है, तो बच्चा भी ओहो मजे ले रहा है, मजे ले रहा है। भाई भाई मजे करा रहा है तो क्यों नहीं मजे लेगा। तो बहन को मजा करा रही है डब्बा, ये है इनके घर का माहौल। ये कहते हैं ना कि भाई डब्बा कितना काम कराती है उससे और कितना ज्यादा यूज करती है उसको। जनाब तो ऐसा कुछ नहीं करते, जनाब के यहाँ कम से कम ये नान तो मतलब मजे में रहता है। भाई अंदर की बात ये थोड़ा ना बताएंगे कि ये नान से क्या करवाते हैं, कैसे करवाते हैं, मैडम की साड़ी प्रेस करवाते हैं या सूट प्रेस करवाते हैं। इन बंदों को कोई शर्म नहीं है, बच्चे हैं तो उनसे कुछ भी काम लेंगे। जनाब तो बिना नहाए धोए बदबूदार कमरों में कितनी बार उससे स्प्रे करवाते होंगे। एक स्कूटी लेके तो दे दी है, लेकिन आपने कभी देखा है कि नान को वो स्कूटी पे कहीं गया हो या कहीं पर आया हो? अभी भी ऑटो में ही घूम रहा है। और फनी आज तक मजाक उड़ाता है कि तेरा 500 का नोट अभी भी खुलेगा या नहीं खुलेगा। बच्चा आजकल खूब टॉकेटिव हो गया है, मतलब पहले तो ये पूछते थे, अब तो वो अपने मन से भी बातें करता है। और कितना यार शौक इसको हो गया है मिठाई मिठाई मिठाई। कितनी बार व्लॉग में ये मिठाई बोलता है, हर एक व्लॉग में मिठाई बोलता है। भाई इससे पता लगता है कि बच्चा जो है मिठाई को कितना पसंद करता है, और ये लोग भी कितना ज्यादा उसको मिठाई खिलाते हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने साल भर तक ना मिठाई खिलाई थी, आई मीन ना मीठा खिलाया था ना नमक खिलाया था। पर मैडम का बेटा है, मैदा भी चलेगा, पास्ता भी चलेगा, सब चलेगा, सब डाइजेशन होगा, लेकिन आटा पेट खराब कर देगा। अब आप देखिए उसको कितनी समझ आ गई है कि व्लॉग कैसे शूट होता है, और जब उसकी बातें होती हैं तो उसको कैमरे को कैसे होना चाहिए। वो अपनी चोट दिखा रहा है, यानी जनाब को अब ध्यान आइए कि बेटे के चोट लग गई है ठुडी के ऊपर, यानी कि भी समझते हैं आप मुंह के नीचे बोन वाले एरिया पे काफी चोट लग गई उसके, और चोट ऐसी लगी है कि बिल्कुल नील सा पड़ गया है। जनाब
जनाब को बताने की फुर्सत नहीं है कि कैसे चोट लगी है या क्या चोट लगी है। बच्चे से पूछ रहे हैं, बच्चा बता रहा है ऐसे ऐसे ऊपर गया था, सीढ़ी पे लग गया, और तुरंत ही बोलता है कि कैमरे को ऐसा करके शूट करो। मतलब उसे पता है कि कैमरे का एंगल क्या होना चाहिए। नॉर्मली क्या होता है, कई बार ये कैमरे का फ्रंट यूज कर रहे होते हैं तो इनको दिखाई दे रहा होता है, जब बैक यूज कर रहे होते हैं तो जिसका शूट कर रहे हैं तो एक एंगल से उसको भी दिखाई देता है। तो उसे पता है कि भी मेरे को शूट कर रहे हैं ये और मेरे को शूट करते हैं, तो ये कह रहा है कि पापा ऐसा करके कैमरा करो। तो अब कैमरे से वो जितना नहीं है, कैमरे का उसे सब पता है। उसे ये पता है कि पापा मेरे लिए क्या कर रहे हैं, मेरे से कंटेंट निकलवा रहे हैं, तो मेरी तरफ कैमरा करके बात कर रहे हैं, तो मुझे क्या करना है। जिस तरह की एक्टिविटी चल रही है और जनाब जिस तरह से यूज करते हैं, मैडम जिस तरह यूज करती हैं, लग रहा है बहुत जल्दी खाली इसके ही व्लॉग आया करेंगे बच्चे के। और भी तो कई सारे व्लॉगर हैं, उन्होंने अपने छोटे बच्चे को ही व्लॉगर बना दिया है और उसके कंटेंट बिल्कुल अलग व्लॉग की तरह अपलोड करते हैं। जनाब और मैडम से तो बस हो गया कि अब क्या हो सकता है, अब इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। तो अब बच्चा आ गया है, तो अब बच्चे के नाम पे कंटेंट खाएंगे भी और इससे बनवाएंगे भी। और मुझे ये समझ में नहीं आया जनाब ने एक ही शॉट को दो दो बार क्यों लगाया। बच्चे की चोट को दिखाने का इतना क्या शौक है? क्या इमोशनल कंटेंट इनसे मिस हो गया? जब इसके चोट लगी थी तो किसी के हाथ में भी कैमरा नहीं था, तो जिसकी वजह से ये ऐसा व्लॉग बना नहीं सके। तो अब सिंपैथी गेन करने के लिए, ओहो देखो बच्चे के कितने चोट लग गई, जनाब का एक मेन कंटेंट मिस हो गया, तो इसलिए उस कंटेंट को रिवाइव करने के लिए एक नहीं दो दो बार दिखा रहे हैं। जनाब अगर दो दो बार बच्चे का पेन महसूस कर लिया होता तो दिखाया नहीं होता, क्योंकि अपने बच्चे को जब चोट लगती है ना तो दुख बहुत होता है, बहुत ज्यादा चोट लगती है खुद को, और बच्चे के साथ उस चोट के बारे में ज्यादा से ज्यादा बात करना ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ये कहा जाता है कि बच्चे को भुलाना चाहिए, कि बच्चे को भूलने देने में मदद करनी चाहिए, कि उसको कोई चोट वोट नहीं लगी, क्या हो गया, ऐसे तो होता रहता है। पर यहाँ तो भाई पैसे का सवाल है, जितना इमोशंस उतना ज्यादा पैसा। अभी देखो मैडम जो घर पहुंचेंगी तो मैडम की बीमारी, मैडम की प्रॉब्लम्स, मैडम की सर्जरी की बातें, ये सब फिर दोबारा से शुरू हो जाएगा। एक डब्बा है, एक इनकी मम्मी है यानी कि अम्मी है, जो सब जगह से सामान ऐसे लपेटती रहती हैं। पानी की बोतल उठा लो, और माजा माजा नहीं, वो शायद कुछ और था, बट था कुछ मैंगो का ही, तो वो लपेट लो। मतलब ये बताओ कि आज की डेट में क्या इनके घर में ये कंडीशन है कि पानी की बोतल और इन सबको झपट झपट के लिया जाए? ये कंडीशन तो लोअर मिडिल क्लास में होती है, जहां नॉर्मली ये सब चीजें नहीं चलती हैं। इनके यहाँ तो पानी की बोतल, बताओ बोतलें ही आती हैं। इनके यहाँ आरओ वाटर है कहाँ, रोज ही तो बोतल आती है। तो 4 बोतल अगर तुम बाहर से उठा लाओगे तो क्या कर लोगे? अपने आप को क्या दिखाना चाहते हैं? बात ये है ना, आज तक भी इनकी मेंटेलिटी, माँ की तो मेंटेलिटी मौदा से बाहर नहीं निकलती, और जनाब की मेंटेलिटी भोपाल से बाहर नहीं निकलती। डब्बा अपनी गरीबी से बाहर नहीं निकलती है कि बचपन में उसकी बहुत गरीबी थी। पूरी की पूरी फैमिली ऐसे लगती है कुपोषित है। कुपोषित समझ रहे हैं ना? कुपोषित ऐसा नहीं है शरीर से है, ये दिमाग से कुपोषित है। ये कहीं ना कहीं इनकी दिमाग में कमी रह गई है और उसकी वजह से उससे बाहर निकल ही नहीं पा रहे हैं। अभी भी इन्हें वही सब दिखाई देता है कि भाई हमारे घर में ये नहीं था, हमारे घर में वो नहीं था। अब सब कुछ है लेकिन फिर भी बटोर बटोर के लेकर आना चाहते हैं। अब ये सारी चीजें मुझे क्यों याद आई दोबारा से, इसलिए याद आई कि जनाब दूध का जो पैकेट होता है, आई मीन छोटा सा पाउच होता है जो कॉफी और उनके लिए होटल्स वगैरह में आपको रखा जाता है। अब वहाँ कॉफी के पाउच भी रखे रहते हैं, चाय के पाउच रखे रहते हैं, साथ में मिल्क पाउडर भी रहता है और साथ में शुगर भी रहती है। अब जनाब उन्हीं तरीके से, उन्हीं छपरी तरीके से, चीप तरीके से उसका दूध का पैकेट फाड़ के अपने गले में डाल रहे हैं। बहनोई जो गुटखा डालता रहता है, और जनाब है कि दूध कोई मुंह में गुटके की तरह डाल रहे हैं। फ्री का है, बस गटक लो, जैसे माँ ने गटक लिया था, जैसे बहन ने गटक लिया था, ऐसे ये भी गटक रहे हैं। और अभी कुछ दिनों बाद भी बच्चा इनके ना भेद खोलने लगेगा करेगा। अब वो सब चीज पहचानने लगा है, कह रहा मम्मा तुम मेकअप कर रही हो। वो दिन भी आएगा कि जब मैडम बैठी होंगी और टेबल पे बैठकर ये कह रही होंगी, नहीं नहीं मुझे तो मेकअप बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मैं मेकअप बिल्कुल नहीं करती। और बच्चा कहेगा मम्मी सुबह ही तो किया था तुमने। तो भैया जनाब और मैडम सावधान हो जाओ, अब पोल खोलने के लिए एक तीसरा है। आज तक घर की बातें बाहर नहीं निकलती है, लेकिन बच्चा है, बच्चे को समझ नहीं है। उसे इतना पता है कि नन्ना क्या करती है, वहां पे पूजा करती है, माचिस जलाती है, फूंक मारती है, माचिस की तिल्ली को बुझाने के लिए भगवान जी के सामने ऐसे ऐसे करती है। अब उसको सब समझ में आता है, बस उस बच्चे को भी सिर्फ यही नहीं पता क्या बात कहनी है और क्या बात नहीं कहनी है। इसलिए सावधान हो जाओ। एक हम लोगों का स्पाई तुम्हारे घर में आ गया है, वो स्पाई हमें सब कुछ बता देगा, बोल बोल कर, पीछे से बोल कर बता देगा। हो सकता है ये ध्यान भी ना दे कैमरे में, लेकिन उसके बाद में भी उसकी वॉइस आ जाए। यही तो वो चीजें हैं जो बैकग्राउंड में, जो इस तरह से दिखाई दे जाती हैं और उनसे इनका झूठ पकड़
लिया जाता है। जनाब का सिगरेट का पैकेट भी तो ऐसे ही पकड़ा गया था ना, तो जनाब ने जानबूझ के दिखाने के लिए तो रखा नहीं था कि देख लो मैं सिगरेट पीता हूँ, पर मैं ये कहता हूँ कि मैं कुछ भी स्मोकिंग भी नहीं करता, मैं ड्रिंक भी नहीं करता, कुछ भी नहीं करता, लेकिन फिर भी आ गया था ना सबके सामने। और ये शर्ट जो है मेरे पास में 2017 से है, और देखो आज भी फिट, देखो मैं फिट हूं और मैं पहन रहा हूं। और तुम डिबे जला दो, पर मुझे मत जलाओ, अपनी बहन को जलाओ। उसको पूछो कि कौन से साल के कपड़े उसके पास आ रहे हैं। उसके पास तो 6 महीने पहले वाले कपड़े भी नहीं आ रहे और 2 महीने पहले वाले कपड़े भी नहीं आ रहे। ऐसा इसलिए है ना, उसके पास में सूट आते रहते हैं, नए से नए सूट आते रहते हैं, तो नए नए डिजाइन के, नए नए साइज के नोट कीजिए, नए नए साइज के वो सूट सिलवाती रहती है। तो पुराने साइज से क्या करना, नया साइज और नया साइज, देखो कितने नए हैं हम, आप सब लोग पुराने हैं। अब आप सोच के देखिए, जो आदमी रात में सन ग्लासेस निकाल के बाहर निकले तो उसको क्या कहेंगे भाई। जो भी देख रहा होगा क्या सोच रहा होगा इसके बारे में कि रात में जो सन ग्लासेस लगा के कौन निकलता है। क्या इसने पहली बार आज सन ग्लासेस देखे हैं जो ये अभी निकाल के चल दिया। और जिसे कहावत के रूप में कहा जाता है बावला गांव में ऊंट आ जाना, तो ये बावला है या ऊंट है, ये क्या है, ये आप खुद समझ लीजिए। रात के अंदर सन ग्लासेस पहन के जनाब बाहर निकले हैं, बस किसी तरह से लोग बाग इसको ये समझ लें कि ये हीरो है, किसी भी तरीके से समझ लें कि भाई हीरो है तो रात में भी चश्मा लगा के निकलेगा। और अब रात में मैडम को इच्छा जगी है ताजमहल देखने की, यानी फुल मून में देखना चाहती हैं। मैडम फुल मून है या नहीं पहले ये भी तो चेक कर लो। जनाब तो सनराइज दिखाने ले गए थे जहां सनराइज हुआ ही नहीं, मैडम जा रही है फुल मून देखने, और हो सकता है कि पूर्णिमा की रात की बजाय आज अमावस्या की रात हो। यानी कि एक फुल मून होता है जिसे पूर्णिमा कहते हैं, और जिस दिन चांद बिल्कुल गायब होता है अमावस्या कहते हैं। तो इनके इरादों पे कहीं अमावस्या ना फिर जाए। जो लोग चांद का हिसाब जानते हैं या हिंदी कैलेंडर को जानते हैं उन्हें पता होगा कि ये जिस दिन गए हैं वो पूर्णिमा थी या अमावस्या थी या दोनों में से कोई भी नहीं थी। अब ये बात तो बिल्कुल सही है भाई, लोग बाग मून लाइट में पूर्णिमा के दिन चांद देखने के लिए जरूर जाते हैं, और वाकई में चांद की खूबसूरती वहां पर अलग ही लेवल की होती है, क्योंकि व्हाइट कलर की लाइट जो फुल मून होता है तो पूरी की पूरी जैसे ऊपर से कोई व्हाइट कलर की बहुत बड़ी लाइट डाल रहा हो, और सफेद रंग का ताजमहल, उसका जो रूप है वो अलग ही निखर के सामने आता है। तो जो जनाब दिखाने ले गए थे आखिरकार मान ही ली उन्होंने गलती कि हमको ताज नहीं दिखाई दिया, और हम फंस गए इस बारे में कि भाई हमें पता ही नहीं था, धुंध हो जाती है, ये हो जाती है। अरे भाई तुमने 6 बजे का प्लान ही कैसे किया। सनराइज देखने नहीं जाते वहां पे, वो पहाड़ नहीं है कि जहां से आपको जो सूरज निकलता हुआ दिखाई देगा, ना ही ऐसा है कि जब सूरज की किरणें उस पर पकड़ती हैं तो पूरा का पूरा जो ताज होता है वो सुनहरी हो जाता है, पीला हो जाता है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो भाई अकल तो इनमें बिल्कुल नहीं है, तो बस कुछ भी हो बस जाना है, हमने अलग टाइप के काम करके दिखाना है। और भैया सरप्राइज लेते लेते खुद सरप्राइज बन गए। अब ये बताओ, जब इतनी हाइप बनाई ताजमहल की, दिन में आपको दिखाई नहीं दिया, रात में आप जा रहे हो देखने के लिए कि चलो फुल मून में देखेंगे, दिखाया कहाँ, मैडम के व्लॉग में आएगा, डेफिनेटली मैडम के व्लॉग में आने वाला होगा, क्योंकि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि इतना बड़ा टूर किया है और मैडम के 2-4 व्लॉग निकल के ना आए। तो हो सकता है मैडम अपनी यादों के खजाने से अब वहां मुंबई जाके अपलोड करेंगी अपना व्लॉग। जनाब कह देते हैं ना, मैंने कुछ शूट नहीं किया था, बस 2-4 क्लिपिंग शूट की थी, पहले आप वो क्लिपिंग देख लीजिए कि बच्चा क्या क्या तमाशे कर रहा है। मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, बच्चे ने जो किया था वो मैं शूट कर लेता हूँ, वो पहले वो देख लीजिए, फिर आज का व्लॉग शुरू करते हैं। सोचिए भाई, थर्सडे के ये चले हुए हैं, आई मीन थर्सडे को पहुंच गए हैं मुंबई, और आज सैटरडे हो गया है। इन 2 दिनों में मैडम को इतनी फुर्सत नहीं मिली कि अपना व्लॉग एडिट करके अपलोड कर सकें, क्योंकि जनाब ने तो जादू दिखा दिया। होटल से निकले हैं ताज देखने के लिए, वो भी फुल मून वाला, और उसके बाद में सीधे ग्रेटर नोएडा के यमुना एक्सप्रेसवे पे नजर आ गए। और यमुना एक्सप्रेसवे पे कई सारे मतलब 3 फूड कोर्ट पड़ते हैं बड़े अच्छे अच्छे। जनाब मॉर्निंग में निकले होंगे तो यहाँ नाश्ता पानी रेस्ट लेने के लिए यहाँ पर आ गए, क्योंकि लगभग 2 से 3 घंटे का सफर हो जाता है आगरा से दिल्ली के लिए। जस्ट 165 किलोमीटर का है, लेकिन सम टाइम ड्राइवर्स जो है ना थोड़ा बहुत ज्यादा टाइम लगा लेते हैं, या बीच में आप रुक जाते हैं, तो आराम से 2 से 3 घंटे का सफर हो जाता है। और यहाँ पर आके मैडम अपना शौक पूरा कर रही हैं, अपनी अपनी रील बनवा रही हैं। और कौन बना रहा है भैया, नानी बनाएगा और कौन बनाएगा। कहते हैं ना बच्चों से कुछ काम कराते हैं नहीं कराते, तो बस इसी तरीके से काम में लगाए रखते हैं। और ये नहीं जनाब अपने बच्चे को खिला लें या बच्चे के साथ खेल लें, थोड़ा सा मस्ती कर लें, नहीं, तुम घुमाओ उसको राउंड राउंड और मैं अपना व्लॉग बनाऊंगा और उसके अलावा कुछ नहीं करूंगा। और अगेन मैडम जो ना फिर वही चीप सा मतलब अपना सूट पहन के निकली हैं, मतलब कहीं से भी नहीं लगता कहाँ गया इनका वो जो डिजाइनिंग, वो टेस्ट,
वो सब चीजें कहाँ चली गई। फिर जब आप एक सूट का बिजनेस कर रहे हो, आई मीन एक अपैरल्स का बिजनेस कर रहे हो, तो आपको तो थोड़ा सा तो डिफरेंट लुक होना चाहिए और दिखाई देना चाहिए। जनाब होटल में आ गए। अब होटल में आने के बाद अब पता नहीं कितना पुराना भाई ये स्वेटर जो है अब से कम 10 से 15 साल पहले चलते थे, जो जनाब ने इस टाइम में अपना एक स्वेटर पहन रखा है। क्योंकि असल में क्या है, इनको बहुत हवा है इस बात का कि दिल्ली की सर्दी और इतनी सर्दी है, बहुत सर्दी है। अब क्योंकि गर्म कपड़े पहनते ही नहीं है, तो भैया गले में चुभ रहा है, यहाँ चुभ रहा है, नहीं नहीं ये ठीक नहीं है। अब आप देखिए, ये तो पता लग गया कि दिल्ली में आ गए। अब दिल्ली में आ गए तो छुपाए कैसे, तो ठुसामुद्दीन तो जाना ही पड़ेगा। या तो ये है कि दिल्ली का ट्रिप ये गोल कर जाते कि दिल्ली से गए ही नहीं, हम आगरा से सीधे सीधे मुंबई पहुंच गए। और भाई क्या करें, मजबूर हैं, व्लॉग भी तो बनाना है, तो कैसे छुपा सकते हैं, इसलिए इन्होंने ये शूट कर लिया। लेकिन देखने वाली बात यह है कि सुपर वुमेन जो है, जो मतलब बीमारी से हर चीज से किस तरह की भी तकलीफ हो लड़कर बाहर आ जाती है और फटाफट ठीक हो जाती है, वो आज की डेट में बैटरी उसकी बिल्कुल डिस्चार्ज है। तो इसलिए उसने जाने से कर दिया मना। और मना क्यों किया है ये तो आप समझ रहे होंगे कि डब्बा के इस तरह के बिजनेस वेंचर से इन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। अभी ये कट सी है, अब जाना तो पड़ेगा ही, तो ये कह दिया कि भैया उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वो थक गई है, इसलिए चले जाते हैं जनाब माठोसामदी में ठूसने के लिए। पर मैडम ये नोट कर रही है डब्बा, एक एक चीज का गिन गिन के बदला लेगी। वैसे भी उनके उसके वार जो है ना, आप सह नहीं पाते हो। यार क्या है, मतलब सुबह 6 बजे की ट्रेन है, तो मैं तो सोने वाला हूं नहीं, तो मैं सारी रात जागूंगा। यार कितनी बार हमने जो है 6 बजे दिल्ली से फ्लाइट पकड़ी है, और उसको फ्लाइट को पकड़ने के लिए सुबह 3 बजे उठते हैं और 3 बजे तैयार होके फटाफट जो है गाड़ी पकड़ते हैं और सीधे एयरपोर्ट पहुंचते हैं। और उससे पहले कैसे भी करके नींद भी थोड़ी सी पूरी कर लेते हैं, क्योंकि आगे का सफर भी तो आपको तय करना है। पर इनके लिए रात का मतलब रात को 1 बजे 2 बजे या 3 बजे सोना है, तो भैया 6 बजे कहां से उठोगे। बट मैडम अपनी नींद निकालेंगी और डीपी बाद में आएगी, यानी बाद में आएगी मतलब जब कभी दोबारा आएंगे, जब इन्हें टिकट मिल जाएगी, क्योंकि टिकट तो इन्हें मिलती नहीं है, तो जब टिकट मिल जाएगी तब दिल्ली दोबारा आएंगे, तब डीपी जाएगी। और कब जाएगी आप समझ लीजिए। तो भैया इसलिए वो एक एक बात नोट कर रही होगी और डब्बा गिन गिन के बदला लेगी। अब ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं, पर बच्चा 2-3 बार अपनी व्लॉगिंग कर रहा है। आन दूधू पी रहा है, आन हनी दूधू पी रहा है, मतलब उसको सिखा दिया है कि आप क्या कर रहे हो वो आपको बोलना है। और व्लॉगिंग में ये करते क्या है, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। फनी का तो आज तक वही डाल है, मुझे लग रही है भूख, मैं जा रहा हूँ खाना खाने। चलिए अब जब रात को निकले हैं जनाब ने, तो अपना सन ग्लासेस तो नहीं लिया, लेकिन हाँ ग्लासेस अभी भी पहन रखे हैं, क्योंकि ग्लासेस के बिना जनाब की जो सुपीरियरिटी है ना, लेवल है ना, वो दिखाई नहीं देता है। अब जनाब दिल्ली की जसोला रोड पर पहुंच गए हैं खुशामदीद, जिस भी वक्त पहुंचे हैं, लेकिन वो वक्त जो है 9 से मे बी 11 बजे के बीच का होगा। यानी कि ये टाइम पे जो शाहीन बाग है, शाहीन बाग जो बिल्कुल जवान हो जाता है। आई मीन वहाँ इतनी चहल पहल रहती है, इतने लोग आते हैं खाने पीने के लिए। 6-7 बजे नहीं, लेकिन शाम को 8 बजे के बाद में चले जाइए और फिर रात के 2 बजे तक इतनी चहल पहल रहती है वहां पर कि सड़क पे गाड़ी निकालने के लिए आसानी से निकलती नहीं है। क्योंकि ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि वहां पर जब ये गए जनाब, तो जनाब ने देखा कि ऊपर वाले माले पे ही, यानी जो फर्स्ट फ्लोर था उसमें ही कुछ एक टेबल पे कुछ लोग बैठे हुए थे, बाकी तो पूरा हिस्सा बिल्कुल खाली पड़ा हुआ था। और जनाब ने सोचा था मैं सरप्राइज दूंगा। सरप्राइज क्या खाक देंगे, पोपट हो गया इनका। क्योंकि वो जो जॉन था वो एंट्रेंस पे मिल गया, उसने कहा हमको तो पता था आप लोग आगरा आए हुए हैं, तो दिल्ली भी आएंगे, और दिल्ली आएंगे तो जरूर यहाँ पर भी आएंगे। तो जनाब यहाँ पर भी हो गया पोपट। और मैडम के साथ आए हुए थे तो कुछ अलग बात थी, अब जनाब अकेले आए यहाँ पर, तो अभी तक पता नहीं क्या ही वहां पे कलाकारी चल रही है, कि अभी पूरा का पूरा मचान वहां पे लगा हुआ है कि डेकोरेशन चल रही है, या कुछ बाहर की इंटीरियर एक्सटीरियर ये कुछ डेवलप हो रहा है। और भाई वीआईपी जनाब को पूरा पूरा रेस्टोरेंट घुमाया गया, ऊपर नीचे किचन सब कुछ घुमाया गया। और वहाँ एक फैमिली बैठी हुई थी, तो उनके साथ में कुछ फोटो भी क्लिक हुई। जनाब ने थोड़ा सा ये भी फील कर लिया, हाँ मैं भी सेलिब्रिटी हूँ। जब बहन आई थी उसने तो पूरी रोड क्लोज कर दी थी, और रोड क्लोज करने के बाद में पुलिस आई थी और उसके बाद में भागना पड़ा था उसे। भाई कितने भी बड़े सेलिब्रिटी हो, कानून तोड़ोगे तो भागना पड़ेगा।
और भाई उसके बाद में टेबल पे बैठकर खाना जब सामने आ गया तो उसके बाद में मिलाया गया फोन मालिक को, मालकिन को। हालांकि वो कंप्लीटली मालकिन नहीं है, ये पार्टनरशिप में है, लेकिन मालकिन को फोन मिलाया गया कि देखो मैं तुम्हारे रेस्टोरेंट में बैठा हूँ, यहाँ पे खाना खा रहा हूँ, मैं बिल नहीं दूंगा, इनको कह देना मेरे से बिल विल की बात ना करें। क्योंकि अक्सर लोग ऐसे ही कहते हैं, जब पहले आके रेफरेंस का नाम देते हैं कि मुझे जो उन्होंने भेजा है, उसके बाद में वहां पर जाकर ना फोन मिलाया जाता है और फिर कहा जाता है देखो मैं यहाँ बैठा हूँ, और फिर वो उनको फोन दे दिया जाता है, लो आप बात करो। तो वहां से फिर आता है अरे यार मेरे खास है यार, ठीक है यार इनको देख लेना यार, अच्छा सा कर देना यार। तो क्या बात है जनाब, यहाँ पे भी पैसे वैसे नहीं देने हैं भाई, ये पार्टनरशिप में है, पे करोगे तो अच्छा रहेगा, वरना दो पार्टनर जो है वो गालियां देंगे। मालकिन का तो कुछ नहीं है, चलो कोई बात नहीं, भाई आए थे कुछ खा गए। हालांकि सबसे बड़ा गुस्सा तो उसका यही होगा, उसने पूछा भी है भाभी कहाँ है, तो उसने बताया कि भाभी नहीं आई है, भाभी की होगी बैटरी डाउन। अब उसकी कौन सी बैटरी डाउन हुई है ये तो सबको पता है। लोग बाग हमको कहते हैं जेलस जेलस जेलस, आज हम कह रहे हैं जेलस जेलस। अब देखो भाई मेरी बहन का रेस्टोरेंट है, तो मैं तो रिकमेंड करूंगा सबको आना चाहिए, खाना चाहिए, पूरी वाइफ के साथ में, पूरी फैमिली के साथ में। मैं तो बस वहीं बैठे बैठे दुआ देता रहूंगा, और मैं तो पहले वाले रेस्टोरेंट के लिए भी कहा था मैं आता रहूंगा और मैं देखता रहूंगा, और सही चलना चाहिए आप लोगों को, सबको ईमानदारी से बढ़िया काम करना। वो बात दूसरी है, ना मैं वहां पे गया था, ना मैंने वहां काम देखा, ना आपका ईमानदारी देखी, मैंने वहां पे भी कुछ नहीं देखा, और यहाँ पे भी मैं कुछ नहीं देखने आऊंगा। पर आपको जरूर आना है भाई, मेरी बहन का है। बेशक देखो यहाँ पे क्लीनलीनेस हो या ना हो, सर्विस खराब हो या ना हो, या फिर यहाँ पे जो डिशेज हैं वो उतनी टेस्टी ना हो, थोड़ा सा कच्चा रह जाए, बट आपको आना है। गूगल रेटिंग को नहीं देखना है, ये तो वो नंबर हैं बच्चे के जो आ जाते हैं और फिर गंदे आ जाते हैं, फिर साफ आ जाते हैं, फिर बढ़िया आ जाते हैं, ये तो नंबर हैं। अगली क्लास में आएगा तो फिर वो अपने अच्छे से नंबर ले आएगा। जॉन भाई ने वहीं पे गर्म दूध मंगा दिया इनके लिए, भाई रेस्टोरेंट है लेकिन गर्म दूध वहीं पे मंगवा दिया। जलेबी भी मंगवा लेते, जनाब की इच्छा पूरी हो जाती, क्योंकि दूध जलेबी तो दिल्ली में भी बहुत ज्यादा मशहूर है। ये है हमारे डैश डैश भाई, इनका नंबर हमने लिख दिया है, हमने जितना इनसे फायदा उठाना था वो उठा लिया है। अब आप लोग आना और इनकी कमाई करवाना। सब जगह अपने कोलैबोरेशन, अपना पत्ता फिट कर लेते हैं कुछ ना कुछ करके। लोगों को भी ईमानदारी से कमाने दो और तुम भी कमाओ। अब इसके बाद में अगला ड्रामा जो है होटल में तैयार है। होटल में आए हैं, बच्चा सो रहा है, इसलिए मैडम जो है बहुत बच्चे का ध्यान रखती हैं, अच्छी पेरेंट है ना, तो वो इसलिए धीरे धीरे फुसफुसा के बोल रही हैं, बट अब ये देखिए ये क्या बैग लेकर आए हो, देखो यहाँ पे कितना सामान पैक करना है, ये पैक करना है, ये पैक करना है, ये पैक करना है, इतने से उसमें मैं क्या भाजी पाला लेने जाऊंगी? जो भाजी पाला इन्होंने मुंबई में जाके भी नहीं खरीदा होगा, सारे काम तो डी दादा से कराती होंगी। मुझे नहीं लगता किसी भी हालत में मैडम जो सब्जी लेने के लिए जाती होंगी। अब यहाँ पे ये पूरा का पूरा जो ड्रामा है ये अच्छी खासी आवाज में चल रहा है। अब बच्चा नहीं उठेगा, अब कोई ड्रामा नहीं है। और मैडम अगर अकेली अभी तक भी जगी हुई थी तो फिर क्यों नहीं चली गई थी खुशामदीद? कम से कम कुछ तो अपनी इज्जत रख ली होती कि हाँ भाई कम से कम हम ऊपर से तो कुछ ऐसा नहीं कर दिखाते, लेकिन हाँ अंदर से जो हमारी जलन है वो कैसे बाहर आएगी? भैया ऐसे बाहर आ ही गई। लेकिन नहीं, मैडम को तो मजाक उड़ाना था तो मजाक उड़ा लिया। वो बात दूसरी है, उन्होंने ब्लिंकिट से वहां पे ऑलरेडी बैग्स मंगवा लिए थे। ये बैग मंगाने की जरूरत आई क्यों, नौबत क्यों आई? क्योंकि मैडम बता रही हैं कि उनको मिले हैं गिफ्ट। भाई कहाँ से मिले गिफ्ट, किसने गिफ्ट दे दिए, कब दे दिए? कोई तो दिखाया नहीं तुमने भाई। आखिर हम लोगों को भी तो पता लगना चाहिए कि कुछ चाहने वाले आपके भी हैं, यही नहीं कि डब्बा के इतने सारे चाहने वाले हैं। ये डब्बा को कुछ तो जलाने का मौका दिया होता। पहले बच्चे को गाड़ी के अंदर से नजारे दिखाए, फिर गाड़ी के बाहर से नजारे दिखाए, पहले मम्मी को बाय किया, पहले फिर पापा को बाय किया। देखिए अब क्या करें, अब कुछ तो करना है, तो इसलिए अब बच्चे से कंटेंट निकाला जाएगा। बच्चे की चोटी बना दो, एक चोटी बना दी, फिर उसके बाद में दो चोटी बना दो, उसके बाद बच्चे के लिए छुप जाओ। हाइड एंड सीक जो है ना यही जगह है जहां पे खेलना है। पता नहीं क्यों बच्चे को परेशान करके, बच्चे के ऐसे एक्सप्रेशन लेके कि जब बच्चा परेशान हो जाए, उसके चेहरे पे इतनी ज्यादा परेशानी आ जाए, क्या मजा मिलता है। रियली बहुत सारे लोग होते हैं कि जो बच्चे को छेड़ते हैं और इस हद तक छेड़ते हैं कि जब तक उसका रोना ना निकल जाए। यार ये तुम्हारा फन हुआ, बच्चे का क्या फन हुआ? फन वो है कि जो उसको भी अच्छा लगे और तुमको भी मजा आए। जैसे हम एक दूसरे के साथ में करते हैं, अगर हंसी मजाक करते हैं और दूसरा वाला चिढ़ रहा है या उसको वो बात बहुत बुरी लग रही है, तो वो मजाक अच्छा नहीं है। मजाक वही अच्छा है जो वो भी एंजॉय करे और आप भी एंजॉय करो, वो भी कुछ उसमें चुटकुले छोड़े और आप भी उसको कुछ कसे हुए व्यंग करो, तो दोनों को मजा आएगा। अब ये बताइए इतने सारे और भी पैसेंजर होते हैं, लेकिन नहीं, वहां टैप 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 करके इतनी आवाजें निकाल रहे हैं, सारे मिलके अपने अपनी चप्पलों से, अपने अपने जूतों से वहां आवाजें निकाल रहे हैं। भाई इतनी चीप हरकतें, फर्स्ट क्लास में जाना है लेकिन चीप हरकतें वही करनी है। बच्चा परेशान होके देख रहा है कि मम्मा कहाँ है, तो वो अपने बच्चे जैसे करते हैं,
वो अपनी नन्ना के साथ जैसे करता होगा, फोन मिला रहा है मामा को, मामा मामा कहाँ हो। भाई बाप को बिल्कुल तरस नहीं आया, लेकिन कम से कम डी दादा को तरस आया कि ये बच्चा कितना परेशान हो रहा है। इसने उन्होंने पर्दा थोड़ा सा हटाया और वो उसकी मम्मा दिखाई देगी थोड़ी सी, और वो फटाफट समझ गया कि मम्मा चढ़ गई है बंदर की तरह ऊपर। जहां तक मुझे लगता है कि उसमें ना सीधे ही घुसते हो, जैसे आप गेट से घुसते हो तो सामने एक शीशा भी लगा होता है, तो डेफिनेटली क्योंकि बच्चे की नजर ऊपर की तरफ गई है, तो हो सकता है कि उसने शीशे में देखा हो कि मम्मा तो ऊपर खड़ी हुई है जिसको वो ढूंढ रहा है, तो उसने फटाफट कह दिया मम्मा। अरे यार तुमसे समझदार तो ये बच्चा ही है, पोपट बना दिया ना आखिर इसने भी। और भाई अब हम बहुत थक गए हैं बनाते बनाते, तो इसलिए अब हम आ गए हैं घर। तो अगले व्लॉग में मिलते हैं। तो जनाब का ये था एक व्लॉग जिसमें कुछ भी उन्होंने करा नहीं, मतलब एफर्टलेस व्लॉग। कंटेंट के नाम पे ये दो दो बड़ी सिटी से आ रहे हैं, एक आगरा और दूसरी दिल्ली, और दिखाया क्या, दिल्ली और आगरा में दिखाने के लिए बहुत कुछ है। दिखाई क्या, बस ट्रैवलिंग ट्रैवलिंग और ट्रैवलिंग। था एक सुपर बोरिंग व्लॉग जनाब का। आप सबका इस सब के बारे में क्या कहना है? जनाब ने व्लॉग में न्याय किया या इतना बोर किया और ऐसी ऐसी चीजें दिखाई? खुशामदीद में मैडम का ना जाना किस तरफ इशारा करता है? भाई कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।